सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 23, जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरा। मुहावरा क्या होता है? कुछ वाक्य अथवा वाक्यांश साधारण अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है। जैसे अंगारों पर चलना, यानी कि मुहावरे का अर्थ किसी के द्वारा अंगारों पर चलना नहीं, बल्कि जानबूझकर खतरे में पड़ना होता है। तो यानी कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को नहीं प्रकट करते, वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो यहाँ कुछ मुहावरे व उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ मुहावरों के उदाहरण दिए गए हैं। तो मुहावरे हैं श्री गणेश करना, यानी कि अर्थ क्या है इसका? शुरू करना। किसी भी काम को करने से पहले हम क्या बोलते हैं? हम मुहावरे बोलते हैं ना कि चलो इसका श्री गणेश करते हैं, मतलब इसका होता है शुरू करना। ऐसे ही हाथ हिलाना यानी कि पछताना, सांप को दूध पिलाना यानी कि शत्रु को यानी कि दुश्मन को बढ़ावा देना, माथा ठकना, माथा ठनकना जैसे संदेह होना, भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना, फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, पगड़ी उतारना मतलब अपमानित करना, नमक मिर्च लगाना यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, नाक रगड़ना यानी कि मिन्नतें करना, ठोकरे खाना, धक्के खाना, जहर उगलना, कड़वी बात कहना, चादर से बाहर पैर फैलाना यानी कि सामथर्य से अधिक खर्चा करना, कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना, कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष हो जाना, कान खड़े होना यानी कि चौकन्ना होना, कान काटना यानी कि बहुत चतुर होना, उगल देना यानी कि भेद प्रकट कर देना, उंगली उठाना, आरोप लगाना, आस्तीन का सांप होना यानी कि मन ही मन शत्रुता रखना, ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पढ़ना। तो बच्चों, ये आपको यहाँ पे कुछ मुहावरे के उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा आपको और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं मुहावरे और उनके अर्थ के, तो इन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे ही अगला है हमारा लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक अर्थात लोगों तथा उक्ति अर्थात कही गई बात, अर्थात लोक प्रचलित कथन जो साधारण अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। हम यहाँ देखेंगे कुछ प्रमुख लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ। यहाँ कुछ प्रमुख लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो पहला है हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ, यानी कि सहारा देने वाले को ही धमकाना, पांचों उंगलियां घी में, जिसका अर्थ है सब प्रकार से लाभ होना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जिसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति सजा से ही डरते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि दूर से सभी चीजें अच्छी लगती हैं। फिर अगला है मुंह में राम बगल में छुरी, जिसका अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार करना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका क्या अर्थ होता है? मूर्ख को गुणों की पहचान नहीं होती। फिर है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी कि कई काम सरलता से नहीं होते, नेकी कर कुएं में डाल, जिसका अर्थ है उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। अगला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम ना आने पर बहाने करना, दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि सच तथा झूठ का सही फैसला, थोता चना बाजे घना, जिसका अर्थ है गुणहीन व्यक्ति बहुत इतराते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ है कर्म के अनुसार फल मिलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है, चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी बुराई दिखाई ना देना, कंगाली में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना,
भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि मूर्ख को सही बात समझाना। तो बच्चों ये थे आपके कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण जिन्हें आप पढ़कर यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।